वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 6 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है इसके अंदर हमें एबीसीडी वाले 7 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। चलो देख लेते हैं। पहला सवाल है जोडी वॉज ऑनेस्ट बॉय। तो बच्चों ऑनेस्ट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बच्चों? ऑनेस्ट। तो हमें यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पर ए आई यानी हिंदी का स्वर आ रहा है तो किसका प्रयोग होगा बच्चों? ए एन का प्रयोग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मोबाइल पेमेंट, यानी ऐसा बताना है चारों में से जो कौन सा है जो मोबाइल पेमेंट के रिगार्डिंग नहीं है। तो बच्चों पेटीएम भी है, फोन पे भी है और गूगल पे भी है, लेकिन सैमसंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैव ए डिफरेंट साउंड। तो बच्चों यहाँ पर रियल, ईयर, ईयर। तो बच्चों रीच क्या हो जाएगा? यहाँ पर अलग वर्ड हो जाएगा। द ट्रेन जस्ट नाउ। तो बच्चों जब भी जस्ट का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। किसका होगा बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों यहाँ पर द ट्रेन सिंगुलर है तो हेज अराइव्ड का प्रयोग होगा। आई लाइक टू रिवाइज लेसन एवरी डे। तो बच्चों आई आया है तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? यहाँ पर माई आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? माई, यानी आई लाइक टू रिवाइज, यानी मैं पसंद करती हूँ मेरा रोजाना मेरा जो लेसन है उसको रिवाइज करना। देयर वॉज हिज असिस्टेंट इन द लाइन। क्या जाएगा बच्चों? इन द लाइन। आई एम स्ट्रॉन्ग, यानी मैं मजबूत हूं। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, यानी यहाँ पे क्षमता बतानी है तो किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? कैन का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगर हम 11 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमें 5 वर्ड दे रखे हैं, इनको हमें नीचे 4 वर्ड भरने हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर नॉइज यानी क्या होता है बच्चों? शोर होता है। हैंड यानी क्या होता है? हाथ होता है। जर्नी यानी क्या होता है? यात्रा हो जाएगा। प्लेटफॉर्म को बच्चों अपन प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं या रेलवे स्टेशन भी बोल सकते हैं। फूड यानी क्या हो जाएगा बच्चों? खाना हो जाएगा। देख लेते हैं। इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन, यानी ये मीना की पहली ट्रेन थी। क्या बच्चों? ट्रेन जर्नी थी। क्या थी बच्चों? पहली ट्रेन के द्वारा यात्रा थी। सी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी उसने प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी ट्रेनें देखी। द ट्रेन मेड अप अ लॉट ऑफ, क्या जाएगा बच्चों? नॉइज, यानी प्लेटफॉर्म पे क्या था? बहुत ज्यादा शोर था। एज इट केम ए स्टॉप एट द स्टेशन मीना हेल्ड हर फादर्स हैंड, यानी उसने किसका हाथ पकड़ रखा था? मीना ने अपने पिताजी का। दे वॉक्ड ऑन द ट्रेन टुगेदर, और साथ में दोनों यात्रा कर रहे थे। अगला बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट वाला है, चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अपोजिट जेंडर बताना है, यानी हमें बच्चों यहाँ पर जो भी वर्ड दे रखे उसका हमें अपोजिट जेंडर का प्रयोग करना है। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके दोनों के अंदर क्या क्या आने वाला है। पहला बच्चों को यहाँ पर बोला गया है टाइगर है। पहला क्या दे रखा बच्चों? यहाँ पर हमें टाइगर दे रखा है। तो टाइगर की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बाघ बोलते हैं। दूसरे की बात करें पोइट, पोइट यानी क्या होता है बच्चों? हमारा कवि होता है। तो हमें इसका जेंडर परिवर्तन करना है। अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो क्या करना है? उसका मेल करना है। तो बच्चों अब देख लेते हैं दोनों के अंदर कौन कौन से आंसर आने वाले हैं। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला है टाइगर है, तो टाइगर का अगर हम बच्चों यहाँ पर अपोजिट जेंडर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर टाइग्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइग्रेस हो जाएगा। इसी प्रकार अगर पोइट की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? पोइटेस हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। अगला है रिपब्लिक, तो REPUBLIC, रिपब्लिक आ जाएगा। यहाँ पर डेमोक्रेसी, क्या आ जाएगा बच्चों? ये डेमोक्रेसी हो जाएगा। अगर हम दोनों की बात करें कि दोनों का जो अर्थ है बच्चों वो क्या होता है, चलो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। रिपब्लिक यानी क्या होता है बच्चों? गणतंत्र होता है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो क्या होगा? प्रजातंत्र। क्या हो जाएगा बच्चों? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र हो जाएगा। अगला है वी शुड ड्राइव ऑल्टरनेटिवली एंड, तो बच्चों हमें ऑल्टरनेट यानी चेंज कर करके ड्राइव करना चाहिए। रीच होम सेफली, यानी घर सेफ पहुंच सके। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं जिनको हमें यहाँ पर फिल करना है। एंश्योर करना यानी बच्चों सुनिश्चित करना, यानी किसी चीज को चेक करना, ठीक है। उसके बाद हैव यानी पास में होना। उसके बाद अगला दे रखा मिक्स यानी क्या हो जाएगा? मिश्रण या मिलना हो जाएगा। अगला है ड्रिंक यानी क्या होता है बच्चों? पीना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंश्योर फिटनेस ऑफ योर व्हीकल। तो बच्चों जो पहला है क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हमारा एंश्योर हो जाएगा, यानी हमें क्या करना चाहिए? अपना जो व्हीकल का जो फिटनेस टेस्ट है उसको पहले चेक कर लेना चाहिए, यानी सुनिश्चित करना लिए। ऑलवेज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यू हैव, यानी ऑलवेज हैव यानी आपके पास में क्या होना चाहिए? एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो वैलिड हो।
उसके बाद अगला है यहाँ पर अरेंज करना है वर्ड्स को। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बच्चों, जयपुर हो जाएगा, जयपुर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, इज द, क्या आ जाएगा, कैपिटल ऑफ राजस्थान। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है। तो पहला क्या आ जाएगा, वी शुड, उसके बाद हमेशा ऑलवेज आ रहा है तो ऑलवेज। उसके बाद अगर हम बात करें, वी शुड ऑलवेज सर्व यानी परोसना, वी शुड ऑलवेज सर्व आवर ओल्ड पेरेंट्स, आवर ओल्ड पेरेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि हमें हमेशा किसकी सहायता करनी चाहिए बच्चों, हमें सब उसका ख्याल रखना चाहिए जो हमारे बूढ़े माता पिता है। तो बच्चों आप यहाँ पर इनके आंसर भी देख सकते हैं किस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है। अगला है बच्चों यहाँ पर जो 17 और 18 क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें एक पैसेज दिया गया है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो देख लेते हैं, एक बार पहले पढ़ लेते हैं पैसेज के अंदर क्या क्या दिया गया है। बच्चों यहाँ पर जो पहला पैसेज है उसके अंदर लिखा हुआ वो पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पहला पैसेज है, जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जोड़ी ने अपने आप को मृगशिरा शिशु के बारे में सोचते हुए खो दिया। दे पास्ट द अबेंडन्ड क्लियरिंग, यानी यहाँ पर बोला गया कि वे परित्यक्त समाशोधन से गुजरे। ही सेड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ मील व्हील, यानी यहाँ पर उसने बोला कि उत्तर की ओर चलो, मील व्हील। इट वॉज अप देयर दैट पा गॉट बिटन बाई द स्नेक एंड किल्ड द डॉ एंड शो द फोन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि यहीं पर पापा को सांप ने काटा था और हिरण ने मार डाला था, उन्होंने हिरण का बच्चा भी देखा था। सडनली, अचानक, जोड़ी वॉज अनविलिंग टू हैव मिली व्हील विथ हिम, यानी अचानक जोड़ी मील व्हील को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। इफ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटेड सीन, यानी यहाँ पर उसने बोला कि अगर हिरण का बच्चा मर जाता है तो उसे पाया नहीं जा सकता, वह अपनी निराश जाहिर नहीं कर सकता था। एंड if the phone was there the meeting would be so lovely and so sacred that they could not endure to share it, यानी यहाँ पर बोला गया है कि इतनी गुप्त थी कि अगर हिरण का बच्चा मर जाता तो मुलाकात इतनी प्यारी और इतनी गुप्त होती कि उसे साझा करने के लिए भी सहन नहीं कर सकता था। ही शेड, उसने कहा, इट इज नॉट फॉर नाउ बट द स्क्रब इज वेरी थिक ऑफ द हॉर्स, इट कैन मेक इट ऑन फुट, यानी यहाँ पर बोला गया कि अब यह ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन घोड़े के लिए झाड़ियाँ बहुत घनी है, मैं पैदल ही जा सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लिव यू बॉय, सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बिटन बाय द स्नेक टू, आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, इट इज वेंडर्ड लिव मी ऑफ राइट हियर, यानी लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जाने से डरता हूँ बेटा, मान लो तुम खो गए या सांप ने तुम्हें भी काट लिया, मैं ध्यान रखूंगा, अगर हिरण का बच्चा भटक गया उसे ढूंढने में मुझे बहुत समय लग सकता है, मुझे यहीं छोड़ दो। तो बच्चों यहाँ पर एक हमें पैराग्राफ दिया गया था, पैसेज दिया गया था। अब उसके बेस पे हमें नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए उनको आंसर करना है। वाई डिडंट जोड़ी वॉन्ट टू शेयर हिज मीटिंग विथ फोन, यानी यहाँ पर बोला गया कि जोड़ी अपनी मुलाकात को हिरण के बच्चे के साथ क्यों साझा करना चाहता था। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा, जोड़ी डिडंट वांट टू शेयर हिज मीटिंग विद द फोन बिकॉज द मीटिंग वुड बी वेरी लवली एंड सीक्रेट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो जोड़ी है अपनी मुलाकात के बारे में हिरण के बच्चे को नहीं बताना चाहता था क्योंकि ये मुलाकात बहुत ही प्यारी और गुप्त थी। वॉट वॉज जोड़ी सर्चिंग फॉर, यानी जोड़ी क्या खोज रहा था, तो जोड़ी वॉज सर्चिंग फॉर द फोन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जोड़ी मृगशिरा के बच्चे की तरफ तरस रहा था, उसको देख रहा था। विथ होम वॉज जोड़ी, तो जोड़ी वॉज विथ मिल व्हील, यानी यहाँ पर बोला गया कि जोड़ी मिल व्हील के साथ था। अगला है 18, फॉर होम वॉज द स्क्रब वेरी थिक, यानी यहाँ पर बोला गया है कि किसके लिए झाड़ियाँ बहुत घनी थी। तो बच्चों चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 का फर्स्ट है उसका आंसर है द स्क्रब वॉज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि घोड़े के लिए झाड़ियाँ बहुत ही घनी थी। हु इज अफ्रेड टू लिव जोड़ी अलोन, यानी जोड़ी को अकेला छोड़ने से कौन डरता है, तो मील व्हील इज अफ्रेड टू लिव जोड़ी अलोन, यानी मील व्हील है वो जोड़ी को अकेला छोड़ने से डरता है। आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज, यानी यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड बताना है, यानी हमें विलोम शब्द बताना है। तो बच्चों अलाइव यानी क्या होता है, जिंदा होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, डेड यानी मरा हुआ। लॉस्ट यानी खोना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, फाउंड यानी पाना।
अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 और 20। इसके अंदर भी बच्चों हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो पढ़ लेते हैं। विपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर, यानी यहाँ पर बोला गया कि विपिन बाबू जानते हैं कि चुन्नी किस लिए आया है। चुन्नीलाल हैड बिन एट स्कूल विथ हिम, यानी यहाँ पर बोला है कि चुन्नीलाल उसके साथ स्कूल में था। ही हैड बिन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बिन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, यानी पिछले कुछ समय से वह मुश्किल दौर से गुजर रहा था और नौकरी के लिए उसके पास आ रहा था। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि विपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ करना संभव नहीं है और उन्होंने उसे ऐसा करने के लिए कहा भी था, लेकिन चुन्नी बार बार बेकार की बातों में आ जाता था। तो विपिन बाबू सेंड वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नाउ नॉट इन सेवरल वीक्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि विपिन बाबू ने संदेश भेजा कि न केवल अब उसके लिए चुन्नी को देखना संभव नहीं है बल्कि कोई सप्ताह तक भी नहीं संभव है। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ रूम, यानी लेकिन नौकर के कमरे से बाहर निकलते ही इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि चुन्नी को शायद 1958 की यात्रा की कोई बात याद आ गई होगी, इसलिए वह पूछने में कोई बुराई नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे भी यहाँ पर विपिन बाबू के ऊपर एक हमें पैसेज दे रखा था। चलो इसके आंसर भी देख लेते हैं किस प्रकार से करने हैं। पहला है फॉर वोट हैड चुन्नी कम टू विपिन बाबू, यानी चुन्नी विपिन बाबू के पास किस लिए आया था। तो चुन्नी हैड कम टू विपिन बाबू फॉर ए जॉब, किसके लिए आया था बच्चों, नौकरी के लिए। वोट डिड विपिन बाबू कंपेयर चुन्नीलाल टू, यानी विपिन बाबू ने चुन्नीलाल की तुलना किससे की है। विपिन बाबू कंपेयर चुन्नीलाल टू है बैड पेनी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि इसकी तुलना किससे की बच्चों, विपिन बाबू ने चुन्नीलाल की तुलना एक खराब पैसे से की है। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल, यानी बच्चों हमें यहाँ पर क्या बताना है, बहुवचन बताना है इनका वर्ड का। तो पहला है बच्चों वीक है यानी सप्ताह, तो वीक्स क्या हो जाएंगे सप्ताह। सर्वेंट है तो पीछे क्या लगा देंगे बच्चों, एस लगा देंगे। सर्वेंट यानी क्या होता है बच्चों, नौकर होता। सर्वेंट यानी क्या होता है, नौकर होता। वीक यानी क्या होता है बच्चों, सप्ताह होता। दोनों के पीछे हमें केवल एस का प्रयोग करना है, क्योंकि ज्यादातर सेंटेंस ऐसे होते हैं वर्ड जिनके पीछे एस लगाने से ही वो प्लूरल बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल विपिन बाबू नॉट सी चुन्नीलाल, यानी विपिन बाबू कब तक चुन्नीलाल को नहीं देखेंगे। विपिन बाबू वॉन्ट सी चुन्नीलाल फॉर सेवरल वीक्स, यानी वो बहुत सारे सप्ताह के लिए चुन्नीलाल को नहीं देखेंगे। वॉट स्ट्रक टू विपिन बाबू एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट, यानी नौकर के बाहर जाते ही विपिन बाबू को क्या सूझा। इट स्ट्रक टू विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, यानी विपिन बाबू को लगा कि चुन्नी को 58वीं यात्रा की कोई याद आ गई होगी। रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड, यानी बच्चों एक शब्द में हमें इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे लिखा ए प्लेस, यानी एक जगह, वेयर जहां चिल्ड्रन गो फॉर स्टडी, जहां पर बच्चे पढ़ने को जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्कूल बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है। इसके अंदर भी हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको हमें पढ़ना है। वन डे, एक दिन, ए ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली अलोंग ए स्ट्रीट, यानी एक दिन एक बुढ़ा आदमी सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। He was so a little boy who was trying to reach a doorbell which was too high for him, यानी उसने एक छोटे लड़के को देखा जो एक दरवाजे की घंटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था जो उसके लिए बहुत ऊंची थी। He was kind-hearted old man, so he stopped and said, I will ring the bell for you. तो उसने बोला कि वह बच्चा वहां पहुंच नहीं रहा था, तो वह एक दयालु बूढ़ा आदमी था, इसलिए वह रुक गया और बोला मैं तुम्हारे लिए घंटी बजाता हूं। Then he pushed the button of the bell so hard that it could not be heard all over the house, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसने उसके लिए क्या बजाया बच्चों, घंटी बजाई थी, यानी उसने उसके लिए घंटी को बजाया। फिर उसने घंटी का बटन इतनी जोर से दबाया कि उसकी आवाज पूरे घर में सुनाई दी। अगला है द लिटिल बॉय लुक्ड अप एट हिम एंड सेड नाउ वी विल रन अवे, यानी यहाँ पर उसके बाद उसने बोला है कि फिर उसने बटन दबाया तो बच्चों आवाज चली गई। छोटे लड़के ने उसकी तरफ देखा और कहा अब हम भाग जाएंगे। कम ऑन और वी शेल बी कॉट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसने बोला चलो नहीं हम पकड़े जाएंगे। बिफोर द ओल्ड जेंटलमैन न्यू वॉट वॉज हैपनिंग द नोटी लिटिल बॉय हार्ड
had run away round the corner of the street, leaving the old man to explain to the angry owner of the house why you had rung the bell। यानी जो बच्चा था वो तो वहां से भाग गया। पहले ही बुढ़ा सज्जन को पता चला कि क्या हो रहा है। शरारती छोटा बच्चा सड़क के कोने से भाग गया और बूढ़ा आदमी को घर के नाराज मालिक को समझाने के लिए छोड़ दिया। तुम घंटी क्यों बजाई? यानी जो बच्चा था जो शरारत कर रहा था वो तो भाग गया और जो बूढ़ा आदमी जिसने रिंग बजाई थी वो वहां पे फंस गया। चलो अब पढ़ लेते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं। What was the little boy trying to do? तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि जो छोटा बच्चा था वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो द लिटिल बॉय वॉज ट्राइंग टू रीच ए डोरबेल, यानी जो बच्चों घंटी होती है घर की उसको बजाने की कोशिश कर रहा था, पहुंचने की। What did boy say to the old man? यानी जो छोटा लड़का है उसने बुड्ढे से क्या कहा? द लिटिल बॉय said to the old man, now we will run away, यानी हम अब यहाँ से भाग चलते हैं। How did the old man push the button of the bell? यानी यहाँ पर बोला है कि बूढ़े आदमी ने घंटी का बटन कैसे दबाया। द पुश्ड द बटन ऑफ द बेल सो हार्ड दैट इट कुड बी हियर्ड ऑल द हाउस, यानी उसने बहुत जोर से उसका बटन दबाया ताकि पूरे घर के अंदर उसकी आवाज पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट वुड द ओल्ड जेंटलमैन हैव टू एक्सप्लेन, यानी यहाँ पर बोला है कि वृद्ध सज्जन को क्या समझाना होगा। द ओल्ड जेंटलमैन वुड हैव टू एक्सप्लेन व्हाई ही हैड रंग द बेल, यानी उसको समझाना पड़ेगा कि उसने घंटी क्यों बजाई थी। Why could the little boy not reach the doorbell, यानी जो छोटा बच्चा था वो घंटी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा था। The little boy could not reach the doorbell because it was too high for him, यानी वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऊपर की ओर थी। Identify and write the one word, बच्चों यहाँ पे भी हमें एक शब्द में आंसर बताना है। क्या है इसका मतलब? A device that ring to alert, यानी यहाँ पर बोला गया है कि इसके अंदर ये बोला गया है कि एक उपकरण जो सचेत करने के लिए बजाता है। तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? हमारा डोर बेल हो जाएगा। डी से स्टार्ट होना क्या हो जाएगा? डोर बेल हो गया। ए मैन हु इज पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड, यानी वह आदमी जो बच्चों क्या है विनम्र और अच्छा व्यवहार करता है। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? जेंटलमैन। क्या हो जाएगा बच्चों? जेंटलमैन, यानी सभ्य पुरुष हो जाएगा। अगला बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसके अंदर हमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जिनको हमें रीअरेंज करना है, यानी वापस जमा के लिखना है कि पहले कौन सा आएगा। हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, यानी उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, यानी जो पानी के देवता है वो अपीयर हुए। ही बोट ए गोल्डन एक्स, यानी वो कौन सी एक्स लेके आए बच्चों? यहाँ पर गोल्डन, यानी सोने की कुल्हाड़ी लेके आए। ही केप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, यानी बच्चों वो रोया और चिल्लाया। वंस ए वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर ए रिवर, तो बच्चों एक बार एक लकड़ आ रहा था जो क्या करता था? पास के रिवर से होके पेड़ काटने जाता था। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखो अगर बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज वुड कटर नियर द रिवर, तो बच्चों सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? फिफ्थ सेंटेंस आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो उसकी कुल्हाड़ी किस में गिर गई बच्चों? पानी में गिर गई थी, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर बच्चों वो क्या किया? जैसे उसकी पानी में कुल्हाड़ी गिरी वो रोने लग गया और चिल्लाने लगा। तो बच्चों जो पानी के देवता थे वो प्रकट हुए और उसको कौन सी कुल्हाड़ी लाके दी बच्चों? जो सोने की बनी हुई थी वो लाके दी। तो बच्चों इस प्रकार से हमें सबसे पहले उसका इंदियत करना है कि उसमें क्या चीज के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद उनको रीअरेंज करना है सारे सेंटेंस जितने भी हमें दे रखे हो। क्वेश्चन नंबर 24 है यू आर महेश, यानी आप महेश हो। यू आर पेंड टू नो दैट योर यंगर ब्रदर डजंट कीप गुड हेल्थ, यानी आपको यह जानकर दुख हो रहा है कि आपका छोटा भाई का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। राइट ए लेटर टू हिम एडवाइजिंग हिम टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, यानी आपको उसको स्वास्थ्य के सुधारने के लिए सलाह देनी है। कौन कौन से पॉइंट्स है बच्चों? गेट अप अर्ली, यानी जल्दी उठना चाहिए। डू लाइट एक्सरसाइज एंड टेक मिल्क एंड फ्रूट्स, यानी लाइट जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए। टेक मिल्क यानी दूध और फ्रूट खाने चाहिए। स्लीप अर्ली, यानी आपको जल्दी सो जाना चाहिए। और दूसरा है बच्चों यहाँ पर एप्लीकेशन दे रखी, इमेजिन यू आर अनुप्रिया या अनिल हो, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th सेक्शन बी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम बी टू ए, यानी आपको बच्चों आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के छात्र हैं, या तो आपका नाम अनिल है या अनुप्रिया है, और बच्चों आप सेक्शन बी में पढ़ना चाहते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं कि बच्चों आपका जो सेक्शन है अभी प्रेजेंट में बी है, आप सेक्शन बी से ए में जाना चाहते हो, यानी आपका जो सेक्शन है उसको आप चेंज करना चाहते हो। इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों? एक एप्लीकेशन लिखनी है आपके प्रिंसिपल को। तो बच्चों जो लेटर लिखना है उसमें सबसे पहले आपका जो छोटा भाई है उसका जो स्वास्थ्य है बच्चों वो खराब है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले वहां पर क्या लिखोगे? उसका एड्रेस। डियर पराग, तो नाम आ जाएगा। आई एम पेंड टू नो दैट यू डू नॉट कीप गुड हेल्थी, यू नो हेल्थ इज वेल्थ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों इसके अंदर कि मुझे यह जानकर दुख हुआ कि आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं रखते, आप
आप जानते हैं स्वास्थ्य ही धन है, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड डू लाइट एक्सरसाइज, यानी आपको हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए। यू शुड टेक मिल्क इन द मॉर्निंग, आपको सुबह दूध पीना चाहिए। फ्रूट्स आर चीप देयर, यानी बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो फल भी खाने चाहिए सस्ते हो। यू शुड टेक द फ्रेश फ्रूट डेली, आपको रोजाना जो बच्चों फल खाने हैं वो क्या खाने हैं बच्चों, अच्छे फ्रेश हो जो। यू शुड टेक लाइट फूड, आपको हल्का खाना खाना चाहिए। यू शुड गो टू बेड एट अबाउट 10 PM, आपको 10 बजे सो जाना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स विल इम्प्रूव योर हेल्थ, यानी ये सभी चीजें आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने में सहायता करेगी। आई रिमेंबर यू वेरी मच रिप्लाई अर्ली, यानी बच्चों यहाँ पर बोला गया कि तुम्हारी बहुत याद आती है, जल्दी जवाब देना। योर अफेक्शनेटली, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों आपका स्नेहपूर्वक महेश। तो बच्चों दूसरी है हमें एप्लीकेशन लिखनी है, आपका जो सेक्शन बी है उसको आप सेक्शन ए में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टिंग फॉर चेंज ऑफ सेक्शन। सर मैडम मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई ऑब्टेन्ड मोर देन 60% इन द क्लास 7th, यानी बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि जो एप्लीकेशन है कि मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं कक्षा 7th में मैंने 60% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हु secured 60% मार्क्स हैव बीन प्रमोटेड टू सेक्शन ए ऑफ द क्लास 8th, यानी जिन जिन बच्चों ने 60% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं वो सब सेक्शन ए में प्रमोट हो चुके हैं। आई विश टू compete with these students, would you please change my section from 8B to 8A and oblique, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों की मैं उन विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सेक्शन बी से सेक्शन ए में चेंज करना चाहते। थैंक यू योर्स ओबीडियंटली, जो भी नाम दिया है बच्चों, लड़का है तो अनिल, लड़की है तो अनुप्रिया, और नीचे आपकी जो भी क्लास है उस क्लास का नाम लिखना है। अगला बच्चों 25th है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपको बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी आपको एक पैसेज लिखना है इसके ऊपर बच्चों जल कैसे बचा सकते हैं उसके ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, थर्ड वर्ड वॉर, गोज डाउन द ड्रेन, सेव फ्रॉम फ्लोड्स, ग्राउंड वाटर लेवल, इरिगेशन, इमीडिएट नीड। तो बच्चों आपको यहाँ पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है यानी जो बरसात का पानी उसको आप कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में आपको पैसेज लिखना है। साथ ही बच्चों दोनों में से आपको नीचे एक स्टोरी दे रखी है, केप सेलर वाली और मंकी वाली, दोनों में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द क्राइंग नीड ऑफ द डे, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वर्षा जल संचय आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इट इज सेड दैट इफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज टू बी फाउट इट विल बी फाउट फॉर द वाटर, यानी यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है या लड़ा जाता है तो किसके लिए होगा बच्चों, पानी के लिए। द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द रेन वाटर गोज डाउन टू ड्रेन एवरी ईयर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि हर साल बारिश का पानी, बहुत सारा पानी नलियों में बह जाता है। एवरी होम, एवरी विलेज, एवरी सिटी शुड हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि हर घर, हर गांव, हर शहर में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली होनी चाहिए। इट सेव्स अस फ्रॉम द फ्लड्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ये हमें बाढ़ से बचाता है। इट सेव्स बेस, सीज एंड ओशियन फ्रॉम ओवर फ्लोइंग, यानी यहाँ पर बोला गया है कि खाड़ियों, समुद्रों और महासागरों को बहने से बचाता है। इट मेंटेन्स द ग्राउंड वाटर लेवल, यानी ये जो भूमि का जल स्तर है उसको भी बढ़ाता है। इन डेजर्ट सी, यानी यहाँ पर बोला गया कि रेगिस्तानी इलाकों में इट मेक्स द प्रीशियस वाटर अवेलेबल राउंड द ईयर, इट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन टू, thus the harvesting of the rain water is the immediate need of the hour, यानी यहाँ पर बोला गया कि इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। दूसरा बोला है कि इस प्रकार वर्षा जल का संचय समाज की तत्काल आवश्यकता है। अगला है बच्चों यहाँ पर हमें केप सेलर और मंकी के ऊपर एक स्टोरी देख लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए केप सेलर, यानी एक समय के बाद एक क्या था बच्चों, टोपी बेचने वाला था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू सेल हिज केप्स, यानी वह गाँव से गाँव अपनी टोपियाँ बेचने जाता था। Once he got very tired, एक दिन वह बहुत थक गया। He went to sleep under a tree, और एक पेड़ के नीचे जाके सो गया। There were some monkeys on the tree, यानी उस पेड़ के ऊपर कुछ मंकी यानी बंदर थे। The monkeys came down, यानी बंदर नीचे आए and took away the caps, और उसकी केप को ले ली। After some times the cap seller woke up, यानी कुछ समय के बाद जो केप सेलर यानी टोपियां बेचने वाला था वो जगा। He did not find his caps, यानी उसको उसकी टोपियां नहीं मिली। He looked up, उसने देखा। He saw the monkeys with the caps, यानी उसने देखा कि टोपियां किसके पास है, मंकी के पास। He thought of a plan, उसने एक तरकीब सोची।
ही पुट ऑन ए कैप, यानी उसने अपनी टोपी नीचे रखी। द मंकीज डिड द सेम, यानी जो बंदर थे उन्होंने भी सेम चीज की। ही थ्रू हिज कैप्स ऑन टू द ग्राउंड, उसने अपनी टोपी कहाँ फेंक दी बच्चों, ग्राउंड पे फेंक दी। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, मंकी ने भी वैसा ही किया। ही कलेक्ट द कैप्स, उसने अपनी टोपियां थी उनको एकत्रित किया। एंड वेंट अवे, और चला गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। नेवर लॉस हार्ट, यानी कभी भी बच्चों हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नेवर लॉस योर हार्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो आज हमने देखा है ये कक्षा 8 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 6 था, जो एग्जाम 20 मार्च को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने इसके 5 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं, आप उन मॉडल पेपर को भी प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। साथ ही बच्चों हमने इसके जितने भी पेपर है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, हिंदी एंड संस्कृत, सभी के पेपर हमने डाल रखे हैं, आप सभी को प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।